मनुष्य बार बार जैसा बोलता है, जिसका विचार करता है, वैसे ही वो खुद बनता है। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि सत्संग जरूर करना चाहिए। जो जितना सत्संग करेंगे, उसकी जो मन की शुद्धता उतना ही बढ़ते जाएगी। और मन की शुद्धता बढ़ते साथ साथ क्या होगा कि उसके मन में बहुत कुछ मतलब प्रभु के प्रति भक्ति, दृढ़ निष्ठा ऐसे उसका आते रहेगा। जितना वो प्रभु के प्रति भक्ति बढ़ेगा, वो प्रभु की ओर उतना आगे बढ़ते रहेंगे। 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बतलाए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब जीव ईश्वर से दूर होता है, तब वासना जगता है। मतलब जब संसार में क्या होता है, हम लोग जब ज्यादा वासना मन में जागता है, लालच जागता है, तब समझ लेना चाहिए कि हम लोग ईश्वर से दूर हो रहे हैं। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा, तो वहां काम वासना नहीं आ सकेगी। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होगा। यह सब ईश्वर का है और सबके लिए है, ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है, ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। ऐसा समझोगे तो बिना जीव लक्ष्मी का मालिक कभी नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से जो आनंद मिलता है, वो मालिक होने से नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे। सूत जी सावधान करते हैं, बलि राजा ने सर्वस्व का दान किया। विपत्ति में स्ववचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान को स्मरण नहीं करेगा, तो वो वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना का नाश करने के बाद ही रासलीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन की शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रासलीला में ले जाएंगे। 8वें स्कंद के मनंतर लीला का वर्णन है। सुखदेव जी वर्णन करते, हे राजन, प्रत्येक मनंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए। प्रथम स्वयंभुव मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई, और स्वयंभुव मनु के पुत्री आकुति और देवहूति चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरे मनंतर में स्वयंभुव मनु तपस्या करने के लिए वन में गए, और वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा कि सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत है। अतः संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना ही चाहिए। इस जगत को संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है। अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों को धन को प्राप्त करने की स्पृहा मत रखो। सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा, वो कभी किसी से द्रोह नहीं कर सकेगा। विषय में मन ना फंसे, इस बात का ध्यान रखो। और इस जगत के पदार्थ जब तक किसी के नहीं हुए और होंगे भी नहीं, फिर भी मनुष्य उनसे ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया हुआ अद्वैतवाद सुंदर है। अद्वैतवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते। वो तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। राम कृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण का आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए हैं। कर्म किए बिना नहीं चलेगा, अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे मनु हुए उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था, और चौथे मनंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ था। अतः उन्होंने गजेंद्र की मकराग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय, एक गजेंद्र मोक्ष की कथा आता है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। यहाँ एक बहुत अच्छा कथा आ रहा है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। सुखदेव जी राजा से कहते हैं, राजन,
त्रिकुट पर्वत पर